चलिए मेरे भैया आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड बिलीव आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने और आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ज्ञान कुलम के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए मेरे भैया एक बार सारे मेरे भैया जल्दी से बता दो बेटा, क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? ठीक है, एक बार थम्स अप करके बता दिए क्या ऑडियो वीडियो दोनों परफेक्ट है जी? आप अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। जो बच्चे 9th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक फ्री कोर्स चला है यहाँ पे, जिसमें परसेंटेज की मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी आपको करा दी है, जिसमें मैंने बेसिक भी समझा, बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराए। आई थिंक आपको चीजों में मजा आया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं। एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करके आओ फटाफट जल्दी से, ताकि फिर आज की धमाकेदार सेशन की स्टार्टिंग की जा सके। बहुत शानदार सवाल होंगे भाई आज। 2 क्लासेस हमारी हो चुके हैं, जिसमें बेसिक सवाल भी मैंने आपको कराए, अच्छे सवाल भी मैंने आपको कराए, लेकिन आज का जो सेशन होगा बड़ा ही शानदार और जानदार होगा मेरे भाई। बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से लाइक और शेयर ठोक के आइएगा, फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। ठीक है बेटा, आ जाइए जी। चलिए भाई स्टार्टिंग करें। क्या आप लोग तैयार हो? पेन और रजिस्टर है सबके पास में? पेन और रजिस्टर हर बच्चे के पास में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई। जितना मैंने आपको पढ़ा है मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, मेरे रसगुल्लो, वहीं से आगे स्टार्टिंग करेंगे। चलिए एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या आप लोग उड़ान भरने के लिए तैयार है? आप बोलोगे हाँ जी। चलिए भी यहाँ से आज हमें स्टार्टिंग करनी है। मैंने कहा आज का जो सेशन होगा एडवांस लेवल का होगा। बेसिक हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। आज की क्लास के क्वेश्चंस झक्कास तरीके से होने वाले। ठीक है, आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़े से आज बड़े बड़े सवाल हो गए, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा आज हम लोग एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं थोड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज डू फास्ट। बताइए भाई क्या आंसर आइए बेटा। जी जी बताइए मेरे साथियों, क्या आंसर बनने वाला है? जल्दी से करिए भी आंसर। देखिए जी, सवाल में कह रहे एक पानी के पाइप को 2 भागों में काटा जाता है। कह रहे कि जो लार्जर टुकड़ा है उसकी लंबाई टोटल लंबाई का 64% है, तो छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत बड़ा टुकड़ा रहा होगा? देखो यार कैसे करोगे मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे समझ लीजिएगा। कैसे? मान लो मेरे भाई मैं कहूँ सर यहाँ से यहाँ तक ये कोई पाइप है, इस पाइप को हमने 2 भागों में ब्रेक किया। ठीक है जी, मान लीजिए सर मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर ये वाला है ना, 2 भागों में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अगर इस पूरी की लंबाई को मैं कुछ मान लूं, अगर पूरे की लंबाई को मैं 100 सेंटीमीटर मान लूं, सर 100 ही सेंटीमीटर क्यों माना? मैंने आखिरी क्लास में एक छोटी सी बात आपको डिस्कस किया था कि जब भी हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। x मानो, y मानो, 100 मानो, 20 मानो, 1000 मानो। लेकिन बेटा जब मानना मुझे ही है तो मैं आसान मानूंगी कि टफ मानूंगा? सर हम तो आसान मानेगी, और 100 पे परसेंटेज निकालना सबसे आसान है, इस वजह से मैंने इसको 100 माना है। ठीक है जी, चलिए। तो सवाल में कह रहे कि जो बड़ा टुकड़ा है ना, बड़े टुकड़े की लंबाई पाइप की लंबाई का 64% है, 64% है, तो 100 का 64%, 64 आएगा। तो आगे कितना बचा होगा मेरे भाई? 36 बचा होगा। अरे बचा होगा कि नहीं बचा होगा? सर बिल्कुल बचा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में पूछा जा रहा है कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत बड़ा है। अब एक बात बताओ, बड़ा टुकड़ा है 64 सेंटीमीटर का, छोटा टुकड़ा है कितना? 36 सेंटीमीटर का। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े की तुलना में कितना परसेंट बड़ा है। तो 64 36 से कितना बड़ा है? बताओ भाई, 64 36 से कितना बड़ा है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, बोलो बोलो कितना है? ये 28 बड़ा है ना? अरे कितना बड़ा है भाई? 28 बड़ा है। किस पे? अरे किस पे? छोटे टुकड़े की कंपेयर में, यानी 36 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना परसेंटेज निकालोगे? हमारा आंसर आ गया। चलिए काटो भाई, किससे काटो मैं इसको? अगर मैं इसको 4 से काटूंगा, 9 चौक 36, 4 से काटोगे मेरे भाई कितनी बार? 7 बार, यानी ये बन गया जी 7/9। अब मुझे बताओ 7/9 कितना परसेंट आएगा? पढ़ाया था मैंने पहली क्लास में। सर 1/9 होगा मेरे भाई, 11.11%। मुझे निकालना था 7/9, तो 7 से इधर मल्टीप्लाई करना था मन ही मन में, 7 से इधर। तो जब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 77.7
77%। ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रखी है, ठीक है। कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाएंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाएंगे, हर चीजों को बहुत बारीकी के साथ है मेरे भाई मैंने आपको पढ़ा रखे है, ठीक है। शानदार सवाल था मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए कदमों से आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, हल्के हल्के कदमों से, है ना। जी मेरे बेटा बताइए क्या आंसर आएगा। मेरे भाई जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या होगा आंसर। जी 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 आने दो बेटा, आने दो आंसर फटाफट जल्दी से प्लीज। हाँ जी, देखिए बेटा क्या कह रहा है सवाल में। हाँ जी, सवाल में कह रहा है कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% मोर देन है। तो पपिया का वेतन यानी इनकम नीता की इनकम से कितना परसेंट कम है। कल भी मैंने आपको सवाल कराए होंगे, हाँ है ना। आने दो बेटा जल्दी से आंसर आने दो सारे भाई, फटाफट जल्दी फास्ट हरी अप। देखिए कह रहे कि नीता का जो इनकम है वो पपिया के इनकम से 25% कम है। किससे? पपिया के वेतन से। तो जिससे भी कंपेयर होगी, जिससे भी तुलना होगी, उसी को हमें कुछ मान के चलना था, और जब परसेंटेज निकालना था तो क्या मानोगे भाई सर? 100 मानेगी। यानी नीता और मेरे बेटा पपिया, यानी मेरे भाई नीता भी है और मेरे प्यारे बच्चों पपिया भी है। अगर पपिया की इनकम को मैं 100 मानता हूं कि अगर पपिया ने की इनकम टोटल 100 रुपए है, तो नीता की जो इनकम है वो इसका 25% ज्यादा है। क्या है? 25% ज्यादा है। तो अगर ये 100 है, 100 का 25% 25, तो 25 ज्यादा है क्या? 125 होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है मेरे भाई, पपिया का वेतन नेता के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? आप बोलोगे सर 25 कम है। अरे किस पे? नीता पे, यानी 125 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना? तो 100 पे जब कैलकुलेट करोगे, देखना भाई कितना है। 25 से काटोगे 5 बार, 25 इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 बार, और मेरे साथियों 25 से इसको काटोगे 5 बार, 5 इंटू 4 कितना है? 20%। यानी पपिया का वेतन नीता के वेतन से 20% लेस देन होगा, हाँ या ना। बहुत शानदार मेरे भाई, मैंने कहा जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर ईमानदारी से उतना पढ़ लिया तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपका एंट्रेंस एग्जाम को रोक पाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, सेशन लाइक और शेयर नहीं करे ना आप लोग? है भाई, सेशन को लाइक और शेयर नहीं करे ना? गलत बात है भाई ये तो है। जल्दी से लाइक और शेयर ठोको भाई फटाफट, जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर करके आइए प्लीज। अपने यार दोस्त भाई बहन मम्मी पापा जो भी पढ़ना चाह रहे हैं सबको पढ़ा दो, सबका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करा दो, सबको सैनिक स्कूल में भर्ती करा दो, ठीक है। चलो आ जाओ जी। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है भाई, करिए भी करिए सारे बच्चे। आने दो भी जल्दी से फास्ट 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 फास्ट। अच्छा यहां से ना लार्जर हटा लेना एक बार, है ना। इसको हटा लेना बेटा आप लोग। बताइए जी क्या आंसर आएगा। सवाल में क्या कह रहा है? पी क्यू से 6 गुना है, तो क्यू पी से कितना परसेंट छोटा होगा। देखो बेटा ये पी है, ये मेरे बेटा क्यू है। पी क्यू से 6 गुना है। पी क्यू से, किससे? क्यू से। तो जिससे भी कंपेयर होगी उसको कुछ मान लो, 100 मान लो, 1 मान लो, लोग मैंने तो इसको 1 ही मान लिया। अगर क्यू 1 है तो पी क्यू से 6 गुना है, तो इसका 6 गुना कितना आ गया मेरे भाई? 6 आएगा। अरे हाँ ना। अगर मेरे बेटा ये 1 है तो 6 गुना कितना होगा? 6 होगा। अब बोलोगे हाँ जी। तो सवाल में कह रहा है बताओ क्यू पी से कितना छोटा है। क्यू पी से कितना छोटा है? सरकार 5 छोटा है। किससे? यानी पी से। तो जिससे होगा वो हमेशा बटे में जाएगा, यानी पी से मतलब यानी 6 से। तो मेरे बेटा 100 पर कितना? अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, 5/6 कितना परसेंट होगा? मैंने आखिरी क्लास में सिखाया था कि 5/6 का मतलब होगा, इसको लिखा जा सकता है 1 - 1/6। हाँ है ना। सर एक कितना परसेंट आएगा? अब बोलोगे सर 100% आएगा। 1/6 कितना आएगा? 16 सही 2/3%।
और मेरे भाई याद करो कल का दिन। अरे कौन सा दिन? कल की क्लास याद करो मेरे भाई, मैंने सिखा था कि फ्रैक्शन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, कैसे सिखा था बताओ? नीचे 3 एज इट इज रखो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर फेंकना था। ठीक है, यहाँ 16 लिखा है तो 16 से अगला नंबर क्या होगा? 17 होगा, 17 होगा। तो 100 में से 17 को माइनस करोगे बेटा, बनेगा 83। तो योर आंसर शुड बी ए पार्ट। बोलो स्वाहा, जोर से बोलो स्वाहा क्वेश्चन की। भाई समझ आए कि नहीं? यहाँ छोटे से छोटी कैलकुलेशन को कैसे चुटकियों में करना था वो मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, हर क्लास में कुछ ना कुछ चीजें हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन के साथ साथ मेरे से कैलकुलेशन भी सीखना है कि कैसे हम उनको फास्ट कर सकते हैं। दुनिया यहाँ लगी पड़ी रहेगी भाई, दुनिया यहाँ इसको सोल्व करने में टाइम लगेगी, पेन का यूज करेगी, लेकिन अपने क्लास के नन्हे मुन्ने रसगुल्लो आप इसको सेकंडों में ब्रेक करके आओगे। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट। जी जी आने दो भाई, आंसर जल्दी से, फटाफट जल्दी से बेटा। चलिए बहुत शानदार बेटा, सेशन लाइक और शेयर होना चाहिए भाई, खींच के बेटा, पंजा खींच के चलना चाहिए। ये उंगली है ना, फटाफट ऐसे लाइक पे फटाफट फटाफट ऐसे करो, और बस एक बार करना है, 2 बार मत कर देना, नहीं तो क्या होगा? डिसलाइक नहीं अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कभी सोचोगे अच्छा तोमर सर कह रहे कि लाइक करो, और आप फटाफट ऐसे ही करते रहो, है ना, और पता चले वो लाइक के चक्कर में अनलाइक हो रहा है बार बार, है ना। आओ जी, लेकिन आप इतने मुझे लगते नहीं नादान होंगे, आजकल के बच्चे इतने मतलब ना समझ थोड़ा ही है, और खासकर फोन के मैटर में यार, है ना। आजकल के बच्चे तो जब पैदा होते हैं ना भाई, तो रजनीकांत होते हैं वो लोग, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 2.5 साल का बच्चे को पूरा फोन चलाना आ रहा है आज के टाइम में ना। हमारे टाइम में 2 ढाई साल के टाइम पे ये नहीं पता था कि है क्या दिन दुनिया में, है ना। आ जाओ, देखो सवाल में क्या कह रहा है मेरे भी, सवाल में कह रहा है ए का 80% बी का 50% है, तो बी बराबर ए का x% है, तो जी x का मान क्या होगा? जी जी बताइए। देखो इस टाइप के सवाल में ना बच्चों को काफी प्रॉब्लम होगी, है ना। करिए भी करिए, आंसर क्या आएगा दोस्तों? देखिए बेटा, ए का 80%, ए का 80% बराबर है बी का 50%। हाँ ये ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है हमारी। ठीक है, जब हम सोल्व करके देखो, परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा बेटा, जीरो से जीरो कट जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे दोस्तों, मुझे बताओ ए अपॉन बी, या फिर एक काम कर लो यहाँ से सीधा मुझे बताओ b इक्वल टू क्या होगा। तो जब b इक्वल टू निकालोगे तो सर a आएगा, इंटू में मेरे भाई 8/5 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा मेरे भाई। अच्छा, एक इक्वेशन तो मैंने निकाल ली। देखो एक इक्वेशन सवाल में दे रखी है, क्या दे रखी है? b बराबर है a का मतलब मल्टीप्लाई x%। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ, यानी 2 इक्वेशन मेरे पास में है, एक सवाल में दे रखी है a b x में, एक मैंने खुद से निकाल लिया। देखो जब दोनों की हम लोग कंपेयर करेंगे बेटा, तुलना करेंगे, तो ये रहा b, ये रहा b, ये रहा a, ये रहा a, ये रहा मल्टीप्लाई, ये रहा मल्टीप्लाई, तो ये जो वैल्यू है ना मेरे बेटा, ये किसकी वैल्यू होगी सर? ये x% की वैल्यू होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो मैंने कहा जी x का मान क्या होगा, तो आप सीधा सीधा मुझे बोलोगे, ध्यान दो सब बच्चे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यानी आप मुझे सीधा बोलोगी सर जी x% जो है ना वो 8/5 के बराबर होगा। मैंने कहा बहुत शानदार जी। ठीक है, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आएगा जी। हाँ जी, 8/5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो यार बेटा, 5 से काटो कितनी बार? 20 बार। 20 इधर से आ गया पलट के 8 के साथ में, तो 20 इंटू 8 कितना आएगा? अरे बोलो, आप बोलोगे सर ये आएगा 160। तो मेरे साथियों आंसर आ गया हमारा 160। ये ऐसा सवाल है जिसको 90% बच्चे मिस्टेक करके आएंगे, वो भाषा के लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे ये क्या कहना चाह रहा था आपसे। ठीक है, फटाफट नोट करेगा, फिर चलता हूँ थोड़ा सा और आगे, हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते चले जाएंगे ना वीर, तुम बढ़े चलो। तो फटाफट उतारो जी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चले भी आगे, आइए बेटा, बताइए भी क्या आंसर आइए जी।
जी जी बताइए भाई, क्या आंसर आ गया बेटा? सवाल में कह रहा है a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो b का कितना भाग a के बराबर होगा? ओके, बहुत शानदार, गजब मुन्ना गजब। आने दो भाई आंसर, आने दो, पिटारे में से निकाल के फेंक के मारो, ये रहा सर, है ना, तथास्तु। निकालो अपना अपना आंसर, पिटारे में हाथ डालो ऐसे करके, जैसे वो नहीं देखा हमने मैजिक वाला, अच्छा मैं वो मंगाऊंगा आपके लिए ना, तो ऐसे जादू मंत्र करके निकाल के फेंको सर, ये रहा आंसर, ठीक है। सारे हंस रहे हो भाई बैठ के, चलिए आ जाइए। हाँ जी, देखो बेटा, सवाल में कह रहा है a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। बहुत शानदार मेरे मुन्ना, बहुत शानदार। देखो, अगर मैं लिख के दिखाऊं, आपको लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप मासूम बच्चे हो, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, का मतलब मल्टीप्लाई होगा। 15% इक्वल टू है मेरे बेटा a माइनस बी का 25%। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा मेरे भाई। अब जब यहाँ काटोगे, देखो किससे काटेंगे, 5 से काटोगे 3 बार, और 5 से काटोगे मेरे बेटा 5 बार। 3 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस का 5b, हाँ है ना, अब बोलोगे हाँ जी सर जी। अब मेरे छुटकू में एक छोटी सी बात बताइए, देखो इसको उधर लेके जाओगे, ये माइनस प्लस से, तो जगह माइनस का बनेगा, 5 माइनस 3 2 ही बचेगा, -5 भी है, इधर आएगा तो प्लस का 5 भी है, 3 भी पहले से है, तो ये 8 भी बनेगा। बहुत शानदार जी, इससे काटो कितनी बार, 4 टाइम्स, बहुत बढ़िया। अब मैंने पूछा आपसे b का कितना परसेंट a है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं सर मुझे बताओ a अपॉन b कितना आएगा, तो सर जब a अपॉन b निकालोगे, a अपॉन b यानी आएगा 4/1। कितना आएगा मेरे बेटा, 4/1, हाँ है ना। अब सवाल में कह रहे हैं b का कितना परसेंट a है, सर b का, तो जिसका होगा वो बटे में जाएगा, यानी a का, भाई b का कितना परसेंट a है, तो a है कितना 4, किसका, b का, b कितना है 1, तो जिसका होगा हमेशा बटे में जाएगा। तो मेरे भाई परसेंटेज में निकालना है, 100 इंटू में 100 करोगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे, तो योर आंसर शुड बी 400। ऑप्शन है कोई भैया, ये रहा छू मंतर, ये रहा मेरे बेटा छू मंतर। तो हमें सवालों की लैंग्वेज को समझना है जी, ठीक है, क्लियर। चले भाई आगे। आज थोड़ा गला खराब है मेरे भाई, तो हो सकता है मेरी आवाज आपको मधुर नहीं लग रही हो, लेकिन वैसे मेरी आवाज बहुत प्यारी है ना। आज हो सकता है थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि आवाज आपके कान में मेरी चुभ रही होगी या अच्छी नहीं लग रही होगी, नहीं तो लता मंगेशकर को भी फेल करते हैं भाई हम लोग हैं। आइए मेरे भाई, आइए बेटा, देखते हैं हमें से कौन बच्चे हैं जो सबसे पहले आंसर निकालेगा। वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट लेवल भाई, अगर पेपर पे मैक्सिमम बन सकता है ना, तो इस टाइप के सवाल आएंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मेरे साथियों, विश्वास करेंगे इस बात को लेके, कि जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, अगर उतना भी आप लोगों ने कर लिया, तो मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई, कुछ भी पेपर में बाहर नहीं आने वाला है। विश्वास तो करिएगा आप लोग, है ना। करिए भाई करिएगा। सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, 3 घंटे 40 मिनट का एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट पढ़ा जाता है, तो बताओ उससे कितने प्रतिशत की भूल हुई होगी। बहुत शानदार सवाल, ऐसे में 2 सवाल कराऊंगा आपको, ऐसे मेरे बेटा मैं आपको टोटल 2 सवाल कराने वाला हूँ, टोटल 2 सवाल। करिए जी, बताइए जी क्या आंसर आएगा बेटा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों में टोटल आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप एक बार फटाफट ट्राई करिएगा, फिर मैं कराऊंगा। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, तो आवर्स में होनी चाहिए, फिर मेरे भाई मिनट में होनी चाहिए। अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट होगी बताओ जी। सर 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होगी, सब बच्चों को पता होगा, है ना। तो 3 घंटे में कितना मिनट होगी, आप बोलोगे 3 × 60 यानी 180।
तो 180 मिनट तो ये हो गया मेरे लाल, और 40 मिनट ये है, तो टोटल कितना है मेरे भाई, 220 मिनट हो गया। अरे हाँ ये ना, हाँ जी। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे 3 घंटे का मतलब 120, सॉरी 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 कितना, 180 प्लस 45 क्या बनेगा जी, 225, यानी ये बनेगा 225.5 मिनट। आप बोलोगे बहुत शानदार स्वाहा, यानी ये कहना चाह रहा है आपसे कि भैया वो जो समय है वो है 220 मिनट का, लेकिन बाई मिस्टेक आपने उसको 225.5 पढ़ लिया। दोबारा समझो, 3 घंटे 40 मिनट का मतलब है 220 मिनट, और 3 घंटे 45.5 मिनट का मतलब है 225.5 मिनट, यानी इतने समय था, आपने उसको इतना पढ़ लिया, तो भाई कितना ज्यादा पढ़ लिया। आप बोलोगे सर जी हमने तो उसको 5.5 एक्स्ट्रा पढ़ लिया, और मैंने यही तो पूछा कि कितना प्रतिशत आपने गलती कर दिया। सर हमने 5.5 की मिस्टेक कर दिया। कितने पे, आप बोलोगे 220 पे, 220 पे। परसेंटेज में निकालना है, 100 करोगे परसेंटेज का साइन लगाना मत भूलना जी, है ना। चलिए सोल्व करते हैं जी। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आना था जी, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद में पॉइंट था, ये जीरो भी कैंसिल। ऊपर बचेगा मेरे भाई कितना, 55, नीचे आएगा जी 22, 5 से काटोगे 11, और मेरे भाई 5 से काटोगे मेरे दोस्तों 2। परसेंटेज का साइन एज इट इज रहेगा, आंसर आएगा कितना, सही है क्या, हाँ ये ना। तो 55/22 बन गया मेरे भाई। अगर 55/22 है नहीं, 11/2, 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 2, सॉरी 11 से, अरे यार सॉरी सॉरी क्या करवा रहे हो भाई, सॉरी 11 से काटोगे 5 आएगा बेटा, 11 से काटोगे 2 आएगा परसेंटेज, और 5/2 होगा जी 2.5%। अरे हाँ ये ना, बोलो बेटा। इट इज क्लियर भाई, मैंने इसको 11 से डिवाइड किया, 11 से 5 बार, 11 से ना 2 बार। मेरी इस उंगली में जादू है, दिखाऊं, देखो ये मेरी उंगली भी चलती है बेटा, चल रही है कि नहीं चल रही है, हाँ है? आपकी उंगली चलती है, नहीं चलती ना भाई, है? क्या करें, आप बच्चे हो अभी, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट, देखते कौन भाई आंसर देगा। देखते हैं आप में से कौन मुन्ना ऐसा है जो फटाफट आंसर निकाल के फेंकने वाला है, बता दो जी क्या होगा आंसर। आने दो बेटा जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, मुन्ना जल्दी आंसर आने दो। सवाल में क्या कह रहा है, ए की इनकम का 60% बी की इनकम का 75% के बराबर है, तो बी की इनकम ए की इनकम के x% के बराबर है, तो बताओ जी x का मान क्या होगा। बोलो बेटा, मैंने आज एक सवाल कराया था अभी, है ना, जिसका आंसर कितना आया था जी, बोलो, जिसका आंसर कितना आया था मेरे भाई, 160 आया था। करिए सारे बच्चे, बताइए क्या आंसर आया प्लीज जल्दी से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। देखिए जी, ए की इनकम का 60%, ओके, ए की इनकम का 60% बराबर है जी बी की इनकम का, बी की इनकम का 75%, ओके। जब हम सोल्व करेंगे तो देखो परसेंटेज से दोनों तरफ हट ही जाएगा, ये परसेंटेज का साइन हटाओगे बटी में 100 आएगा, 100 से 100 भी कट ही जाएगा, तो आप सीधा परसेंटेज से परसेंटेज ही काट लिया करो, ठीक है मेरे लाल, हाँ जी। देखिए साहब, 15 से काटोगे 4 बार, 15 पंजे 75 ने 5 बार, ठीक है बेटा। ए अपॉन बी का रेशो क्या बनेगा, यहाँ से आप बोलोगे 5/4 बनेगा, यानी सर ए का मान 5 होगा तो बी का मान क्या होगा जी, 4 होगा, ठीक है। सवाल में पूछे कि बी की इनकम ए की इनकम का x% है, बी की इनकम ए की इनकम का, तो जिसका वो हमेशा बटे में आएगा। तो बी की इनकम है 4, किसका, ए की इनकम यानी 5 का, ए की इनकम यानी 5 का, तो 100 पर कितना, काटो भाई 20 बार, 20 इंटू 4 यानी आंसर आएगा 80%। तो मेरे प्यारे बच्चे योर आंसर शुड बी 80%। बोलो स्वाहा क्वेश्चन की, जोर से बोलो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, किसके क्वेश्चन के, समझ आ गया। मैंने 2 सवाल आपको कराए हैं, यहां उसने x बोला है, चाहे x ना भी बोले तब भी यही कहना चाह रहा है कि, ये कहना चाह रहा है कि बताओ
बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट है, 80% है। ये फिर कह दे बी की इनकम ए की इनकम का x% है तो x का मान बताओ, या फिर ये बोलेगा बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट है, तब भी वही बात थी सवाल में। ठीक है, चलिए भाई आगे। लो बेटा आने दो आंसर भाई। शानदार प्यारा खूबसूरत सवाल है सुंदर और सुशील। जैसे आप सारे सुंदर और सुशील हो ना सारे भाई हैं। हाँ अपने चेहरे पे हाथ फेरो ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ सर बड़े सुंदर हैं हम लोग हैं। सुंदर हो सारे, अपनी माँ से पूछो कितने सुंदर हो आप लोग। ए बेटा हर एक माँ को अपना बच्चा बड़ा सुंदर सुशील और खूबसूरत लगता है बेटा। चलिए जी, अगर सेशन में आपको मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि हाँ सर ये सेशन हमारे लिए यूजफुल है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा ये मेरा ज्ञान आप तक ही नहीं रखना है। ठीक है, अपने यार दोस्त भाई बहन जिसको भी इन्फॉर्म कर सकते हो, जहां आप लोग पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, जो फ्रेंड सर्किल है जहां आप खेलने जा रहे हो, सबको अपने बारे में बताओ कि भाई अगर सैनिक स्कूल में जाना है तो तोमर सर से पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबको बताओ भी जाके। ठीक है बेटा, मैथ्स में एक भी सवाल पेपर का ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा, सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मेरे से पक्का प्रॉमिस करो कि आप डेली का जो भी फ्रेंड सर्किल है उन सभी को आप हमारे ज्ञान कुलम के बारे में बताओगे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है मार्केट में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम को फुड़वाएगा। ठीक है भाई, तो हर बच्चा अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्किल, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आप खेलने जा रहे हो, चाहे आप कोई पार्टी करने जा रहे हो, सबको बताना कि सुन भाई रुक एक मिनट जरा, तुझे ज्ञानकुलम के बारे में पता है। वो बोलेगे नहीं पता है, तो उसको बोल के जल्दी से फोन निकाल, अगर तेरा फोन नहीं है तो अपने पापा जी का फोन निकालो, मम्मी का फोन निकालो, पेरेंट्स का फोन निकालो, उसको सर्च करके दिखाओ यूट्यूब के ऊपर कि देखिए बेटा ये रहा हमारा ज्ञानकुलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स मिलने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मिलने वाला है, और सबसे अच्छी बात कि भाई फ्री में भी कोर्स आपको मिल, हाँ पेड बैचेस भी होंगे लेकिन फ्री कोर्स भी आपको बहुत अच्छे ढंग से कराए जाएंगे। ठीक है, चलो भैया आने दो जी आंसर। देखिए बेटा सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं कि दो संख्याओं का डिफरेंस उनके योग का 15% है। ओके, अगर दो संख्या में कुछ मान लू, एक संख्या ए है, एक संख्या मान लो बेटा बी है, तो दो संख्याओं का डिफरेंस यानी अंतर ये रहा, उन संख्याओं का योग यानी सम ये रहा, इसका 15% है या फिर 15% के बराबर है, एक ही बात है। तो जो जो सवाल लिखा भाई वो हमने सोल्व कर लिया, हाँ ये ना। चलिए जी, 15% को सोल्व करना भाई कितना है, a प्लस बी एज इट इज रहे, 15% की फ्रैक्शन 15/100, 5 से काट लो जी 3 बार, और 5 से काटो मेरे बेटा 20 बार, 20 जाएगा पलट के इधर, हाँ ये ना। तो जब 20 पलट के इधर आ गया भाई, करना मल्टीप्लाई 20 से कितना आएगा, ये आएगा 20a माइनस का 20b बराबर 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3a प्लस का 3b। अब जिसको जिधर लेके जाना है भाई लेके जाइएगा। ठीक है बेटा, इधर लेके आओगे, ये प्लस है, इधर आके माइनस, तो 17 20 माइनस 3 17a, ये माइनस है, उधर जाके प्लस होगा तो कितना बनेगा मेरे भाई 23b बनेगा। और मेरे बेटा मैं कहूँ जी a अपॉन बी क्या आएगा, आप बोलोगे 23/17, 23/17 23/17। बहुत शानदार मेरे लाल, बहुत शानदार जी। तो हमारा जो रेशो आएगा संख्या का वो बनेगा 23 अनुपात, सॉरी सॉरी ये नहीं भाई 23/11 नहीं, 23 और 17, यानी A4 एसोरियर आए, A4 एप्पल, जो मर्जी समझो, दोनों ही हमारे सही आंसर आए, A4 एप्पल। चलिए मेरे भाई एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करके बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बता दो फटाफट, अभी जो बच्चे आंखों से देख रहे हैं ना अभी चैट बॉक्स में बताओ क्या सेशन आपको मजा आया। फुल मौज मस्ती के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक बार प्यारा सा अपना वैल्यूएबल मुझे फीडबैक करके जाइएगा चैट बॉक्स के अंदर कि क्या आप, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स से कराओ, लेकिन फिर बताओ तो हमको कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुन्ना। चलिए जी आज के लिए इतना रखता हूँ, टेक केयर बाय, मजे करिए, सेशन को लाइक और शेयर करिए। जय हिंद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर बाय।